2D ज्योमेट्री मतलब ट्राइंगल। आज का टॉपिक है ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल को हिंदी में त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। अब देखना, बात समझना, और यहां पर क्या क्या चीज होगी ये चीजें भी समझना। सबसे पहले एक ट्राइंगल मैंने बनाया। ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? इसके 3 कोने होते हैं और 3 साइड होती है। सबसे पहले बेसिक चीजें समझ लेना, ठीक है। उसके बाद ट्राइंगल कितने प्रकार के होते हैं? एक ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड, बात समझना, एक ट्राइंगल ऐसा होता है जिसकी 2 साइड, कितनी? 2 साइड बराबर रहती है। जिसकी 2 साइड बराबर रहती है उसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। जिसकी तीनों साइड बराबर रहती है, बात समझना, ये तीनों साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड बराबर रहती है, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? कोई बोलेगा? समबाहु। और आइसोसेलेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? समद्विबाहु। वेरी गुड, ठीक है। आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, और एक होता है जिसमें तीनों साइड अलग रहती है, उसको बोलते हैं स्केलेन, ठीक है। उसको बोलते हैं अपन विषमबाहु, ठीक है। विषमबाहु, समबाहु और आइसोसेलेस। ओके 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 ओके, सॉरी मैम। देखिएगा, ये स्केलिन हो गया, ठीक है। ये आपका स्केलिन, ये इक्विलेटरल और ये आइसोसेलेस। बट आपने एक और चीज नहीं पूछी कि सर एक और ट्राइंगल होता है, कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ, ये टाइप तो स्केलिन का है, बट इसमें इसका खुद का एक फॉर्मूला है जिससे आप इसका एरिया निकाल सकते हो। कैसे? बात समझना। चलो, सबसे पहले मैं अपन ट्राइंगल पे पहुंच रहे हो, और ट्राइंगल पे मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रहा हूं। इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल मैंने बनाया भैया, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, बात समझना, तीनों साइड बराबर, तो तीनों एंगल बराबर। तीनों एंगल कितने हो जाएंगे? 60 60 60। तीनों एंगल कितने हो जाएंगे? 60 60 60, ठीक है। तीनों एंगल कितने हो गए? 60 60 60। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये तो हो गया इसके एंगल की बात। अब मैंने से पूछा, आपसे पूछा कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार सर, एरिया क्यों पूछ रहे हो? चलो कोई बात नहीं, अब बात समझना। एक कंस्ट्रक्शन कर देता हूं। किस चीज का कंस्ट्रक्शन? मैंने यहां पर एक लाइन मैंने बनाई, बात समझना, कैसे याद करने का तरीका, ठीक है। चलो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। एक बार आप सबसे एक छोटी सी चीज पूछ सकता हूं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल रहता है। इसका एरिया क्या रहता है? एरिया, क्षेत्रफल कितना रहता है? हाँ, तो वो रहता है आधा इंटू बेस इंटू हाइट, लंब इंटू आधार, ठीक है। ये h माने हाइट होता है और ये b माने बेस, ठीक है। ये चीज होती है, ठीक है। अब मैं बात समझना, एक ही फॉर्मूला पढ़ के चलना। क्या? ट्राइंगल का जब भी फॉर्मूला है क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। हमको तो सर ने यही चीज बताई और हम यही चीज लेके चलेंगे, कोई बात नहीं, आपकी जीत और मेरा कर्तव्य, बात समझना। तो यहां पर ये चीज आपकी क्या हो गई? हाइट, ये आपकी हाइट हो गई। यहां पर ये बेस हो गया, ये बेस हो गया, भैंस नहीं बेस है, ठीक है। बात समझना, ठीक है। अब ये हाइट है, अब इस हाइट को कैसे निकालें? एक सेकेंड के लिए हाइट का ध्यान रख लेना। हाइट इक्वल्स टू क्या होता है? √3/2a। ए क्या है? ए माने साइड, ठीक है। ये तीनों ए, बस ये चीज समझ लेना। आपकी हाइट कितनी हो गई? √3/2a, √3/2a। ये आपकी क्या हो गई? हाइट हो गई। ये आपकी क्या हो गई? हाइट। अब फॉर्मूला क्या कहता है?
एरिया का ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है? ये चीज मैंने ली, इतना ट्रायंगल लिया, इतना सा ट्रायंगल लिया, तो ये चीज ये कहता है हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना हो गया? ये पूरा ए फॉर एप्पल है, ये पूरा ए है, ये पूरा का पूरा ए है। इसका यदि आधा लूंगा तो आधा कितना होगा? a/2। a/2 बेस कितना हो गया? a/2। हाइट कितनी हो गई? हाइट का फॉर्मूला ये रहा, हाइट का फॉर्मूला √3/2a, ये हो गया। ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा? आपका एरिया निकल जाएगा। बट एरिया कितना निकलेगा? देखना, एरिया कितना निकलेगा? केवल इतना, आधे का निकलेगा। जानबूझ के लाइट पेन लिया है, ठीक है, ताकि बस केवल कवर कर पाऊं। ये इतने का निकलेगा। बट अपन को तो एरिया पूरा सारा का सारा निकालना है, आधा थोड़ी ना निकालना है। एरिया तो पूरा का पूरा निकालना है। तो आप क्या करोगे इसमें? 2 का मल्टीप्लाई। आप क्या करोगे इसमें? आप क्या करोगे इसमें? 2 का मल्टीप्लाई। जब आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये क्या चीज हो गई? √3/4a² हो गया। और ये चीज क्या आ गई आपकी? एरिया। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? √3/4a²। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला है। सभी मुझे बताएं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आप लोग पूछोगे सर आ तो गई, हमको दुविधा तो ये चीज याद करने में, हाइट इक्वल टू ये कैसे याद रखें? कोई बात नहीं, अब देखना ये चीज का भी मैं शायद इलाज कर पाऊं। हमको ये चीज याद नहीं हो रही। अब हाइट का मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ हाइट को कैसे समझना है। ठीक है, बात समझना, यदि ये छोटी छोटी बेसिक चीजें याद है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला नहीं भी याद होगा ना तो आप खुद निकाल लेते हो और एग्जाम में और कर लेते हो। क्योंकि क्या होता है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है, और 1 घंटा है, सॉरी 100 क्वेश्चन है और 1 घंटा 60 मिनट है। तो पहले के सारे क्वेश्चन जो जो आते हैं फटाफट कर लेते हो, जो चीज नहीं आती भूल जाते हैं तो उसको अपन लास्ट में लेते हैं। और लास्ट में आप चीजें क्या कर सकते हो, निकाल के कर सकते हो, जैसे कि मैं करता हूं अक्सर। ठीक है, बात समझना। तो यहां पर क्या होगा, इसका हाइट एच का फॉर्मूला कैसे निकाला, आप लोग ये पूछ रहे होंगे। अब बात समझना, मैंने ये ट्राइंगल बनाया बस इतना सा, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये a/2 हो गया और मेरे को एच निकालना है। यहां पर मैंने क्या लगा दी? पाइथागोरस लगा दी। पाइथागोरस क्या होता है? a² बराबर a²/4 और ये हो जाएगा प्लस h²। क्या मैंने सही लिखा है? बिल्कुल हाँ, सही है। ठीक है, अब मैंने ये a² इसके पास लेके गया तो ये हो गया a² माइनस a²/4 बराबर h²। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मैंने क्या करा? एलसीएम लिया। मैं क्या करूंगा? एलसीएम लिया। तो जब एलसीएम लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4a की पावर स्क्वायर माइनस a² अपॉन 4 बराबर h²। तो ये हो जाएगा 3a² अपॉन 4 बराबर h²। तो ये हो जाएगा आपका h बराबर √3.a/2। क्या यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने? h बराबर, क्या यही चीज लिखवाई थी? हाँ, तो ये चीज हाइट का फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने समझ लिया। ठीक है, यहां पर आपका हाइट निकल गया। हाइट बराबर कितना होता है? √3/2a। ठीक है, हाइट इक्वल टू ये, एरिया इक्वल टू कितना हो गया? √3/4a²। ठीक है, अब यह हो गया। अब इसकी पेरीमीटर की बात की जाए, परिमाप की बात की जाए, तो पेरीमीटर क्या होगा? ए, ये भी ए और ये भी ए, तो कितना हो जाएगा? 3 है। क्या करेक्ट हूं मैं? बिल्कुल हाँ, करेक्ट हूं। ठीक है, ये ए, ये ए और ये, तो कितना हो जाएगा? 3 है। पेरीमीटर निकल गया, एरिया निकल गया, हाइट निकल गई। हाइट को इंग्लिश में एल्टीट्यूड भी बोलते हैं। हाइट को इंग्लिश में एल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहां तक सबको समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ,
मैं अभी पहुंच रहा हूँ, मैं पहुंच रहा हूँ, वहीं पे पहुंच रहा हूँ। अब आता हूँ सेंट्रॉइड पे। हमारे किशन भैया नहीं मानेंगे। किशन भैया, ये लो किशन भैया, नहीं यार थोड़ा सा इधर से चौड़ा कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर ले लेता हूँ गोला, चलो छोड़ो बदतमीजी नहीं करते हुए बना लेता हूँ। आपका ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके अंदर सर्कल बना दिया और इसके बाहर सर्कल बना दिया। कंप्रोमाइज कर लेना, ठीक है, सर्कल है, दिल पे मान लेना कि ये क्या बना दिया, ठीक। बात समझना, अंदर जो सर्कल है, अंदर जो सर्कल है उसका ये सेंटर है और बाहर का भी जो सेंटर है वो यही है। किसी का माइक पिच पिच कर रहा है, प्लीज बंद कर देना, ठीक है। बात समझना, अंदर सर्कल यही है, बाहर का सर्कल भी यही है, अंदर का सर्कल यही है और बाहर का सर्कल भी यही है, ठीक है। दोनों सर्कल के जो सेंटर है वो यही है, ठीक है। मैंने यहां से एक लाइन खींची, इस चीज को मैं बोलता हूं रेडियस, हिंदी में इसको बोलते हैं शायद त्रिज्या, नहीं क्या बोलते इसको, त्रिज्या, 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 ठीक है। इसको मैंने लिखा छोटे आर में क्योंकि ये छोटा है, और ये वाली एक और लाइन खींची मैंने यहां तक, ये लिख दी कैपिटल आर, ठीक है। अब मैंने ये आपसे बोला कि आर बराबर कितना, रेडियस, रेडियस ऑफ, मतलब उसको बोलते हैं इन सेंटर, मतलब कि सर्कल के अंदर, मतलब ट्रायंगल के अंदर इन सेंटर, ठीक है। तो इसका एरिया मतलब आर रेडियस बराबर कितना होगा, तो रेडियस बराबर आपका ये होगा, जो आपकी लेंथ देके रखी है ट्रायंगल की, ए अपॉन कितना होगा 2√3। ये चीज थोड़ा सा याद कर लेना, आर बराबर ए बाई 2√3 और कैपिटल आर बराबर कितना हो जाएगा, जस्ट का डबल है, ठीक है। तो ए बाई √3, ए बाई √3, ए बाई √3, ठीक है, ए बाई √3। एक और चीज समझाऊं, कोशिश करता हूं यदि वो उस चीज से हो जाए कभी। ये क्या है, आपकी हाइट है, हाइट बराबर कितना था, हाइट बराबर था √3/2a, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये जो है, बात समझना, मैं पेन कलर का पेन चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूं, ये वाली लेंथ है और दूसरी लेंथ कौन सी है, ये वाली है। ये जो रेशियो रहता है ये रहता है 2:1 में, 2:1 में, ठीक है। ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है। तो जो बड़ा रेडियस है वो कितना है, 2 गुना, छोटा रेडियस कितना है, 1 गुना, तो टोटल कितना है, 3 गुना है। बात समझना, बात समझना, नहीं याद हो रहा ये आपको, ये चीज याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, बात समझना, ये चीज याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों चीज याद नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं, प्लीज 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 बात समझना। और जो जब समझ में नहीं आए प्लीज क्लियर हाथों हाथ बोलना, ये 1 है, ये 2 है, कैसे, बात समझना, बड़ा आर रेशियो छोटा आर, ये 2:1 होता है, बस ये चीज समझना, 2:1 होता है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करोगे तो यह होता है 3, और 3 माने क्या होता है, हाइट, 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 आपकी हाइट होती है 3 माने, ठीक है। तो 3 मतलब आपकी हाइट कितनी देके रखी है, √3/2a, √3/2a। बस ये बताओ, यहां तक समझ में आया, यहां तक सबको समझ में आ रहा है, हाँ। हाँ मतलब बस यहां तक चीजें समझ में आई, अभी नया कुछ नहीं बताया, करेक्ट है, बस यहां तक समझ में आया, हाँ बस ध्यान रखना। हाँ, अब मैं बहुत खतरनाक एक वो खेल जाऊंगा, खेल देखना। अब मैंने क्या करा, यहां से मैंने एक की वैल्यू निकालनी है, एक की, मतलब कि मैं क्या करूंगा, 3 से इसको डिवाइड करूंगा, इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड करूंगा, तो √3/2 को 3 से डिवाइड करा तो आपको क्या मिल जाएगा, ये a मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, मतलब छोटा r मिल जाएगा, ठीक है। अब बात समझना, मैंने क्या करा, √3/2 इंटू √3 इंटू a, √3 से √3 कटा तो a/2√3 बराबर r आया।
कनेक्ट कर दिया मैंने। ओके वापस समझा देता हूं, मैंने यहां से लेके इस चीज को कनेक्ट कर दिया, ठीक है वापस से समझा रहा हूं, देखना वापस से समझना। अभी मैंने आपको पीछे उसमें ये चीज समझाई थी, ये ट्रायंगल है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। ध्यान रखना एसएससी का क्वेश्चन करवा रहा हूं, ठीक है, एसएससी के आएगा क्वेश्चन, पक्का आएगा। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों भुजाएं ए फॉर एप्पल है, ठीक है, तीनों भुजाएं ए फॉर एप्पल है। और यहां से मैंने एक हाइट खींची, इस हाइट को मैंने पीछे डेराइव किया था, क्या ये रहा, हाइट को मैंने डिस्क्राइब किया था, मतलब कि समझाया था कि कैसे h इक्वल्स टू √3/2a आता है, ठीक है। तो यहां पर हाइट बराबर कितनी है, √3/2a, ये आपकी हाइट हो गई h। बात समझना, ये हाइट कितनी है, एक प्रकार से बोलूं टोटल 3 है। यदि इसके दो हिस्से कर दूं 2:1, तो 2 आपका कैपिटल आर हो जाएगा और 1 आपका छोटा आर। आर क्या होता है, स्मॉल रेडियस, अंदर ट्राइंगल के अंदर जो रेडियस सर्कल बनेगा उसका रेडियस, ठीक है, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस। बड़ा आर क्या होता है, जो ट्राइंगल के बाहर आपको ये सर्कल दिख रहा है ना, इसका रेडियस बड़ा आर, इसका रेडियस बड़ा आर, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां से ये चीज कैसे डिराइव करूं कि ये चीज ऐसे होगी ऐसे होगी, देखना मैंने क्या करा, मेरे को निकालना है ये आर छोटा वाला, और छोटा वाला आर कैसे निकलेगा, पहले 3 से डिवाइड करूं h को 3 से डिवाइड करूं और 1 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये छोटा आर आ जाएगा। मैंने आर बराबर लिखा, h की वैल्यू कितनी है, √3/2a और डिवाइड बाय 3 कर दिया, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 3, तो आर बराबर हो गया √3/2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू a। तो √3 से √3 कटा, तो आर बराबर आपका आया a/2√3, और यही आपका क्या है, इन रेडियस है। हाँ हाँ वही, मतलब इसको 1/3 इसलिए करा क्योंकि ये जो हाइट है इस, ये पूरी 3 है, 3 मान के चलो, इसको 1/3 कर दिया, ट्राइंगल का 1/3 हिस्सा, ठीक है। और उसके बाद ये जो बड़ा वाला है ये ट्राइंगल का 2/3 है, 2/3, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। ये तो छोटा आर आ गया। अब कैपिटल आर निकालने के लिए मैंने क्या करा, कैपिटल बड़ा आर निकालने के लिए √3/2 इंटू a, अगेन यहाँ पर 3 से डिवाइड करूंगा, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो बचेगा क्या, r बराबर a/√3, आपका ये आंसर। तो आपको यहां पर क्या पता चला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4a²। पेरीमीटर परिमाप तो क्या होता है, वो होता है 3a, ठीक है। हाइट क्या होती है, लंब मतलब हाँ लंबी बोलते हैं, क्या पता, ठीक है, वो होती है √3/2a, ठीक है। अब यदि इसके अंदर रेडियस बन जाए, सर्कल, छोटा सर्कल बन जाए, ठीक है, वो उसका रेडियस कितना होता है, तो रेडियस होता है वो आपका कितना होता है, a/2√3। बड़ा रेडियस बन जाए तो a/√3। क्या ये चीजें समझ में आई ट्राइंगल की? इसमें किसी को किसी भी चीज में डाउट है प्लीज बताएं। हेलो, ओके, सबको आ गया? यस सर। ठीक है, चलो अगला। अरे यार ये अपनी को सही देखना, अगला, ये तो हो गई अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात। अब मैंने यहाँ पर क्या करा, रेडियस लिया और बड़ा रेडियस लिया, छोटा रेडियस बड़ा रेडियस, इसका रेशियो निकालने की कोशिश करी, तो ये क्या हो जाएगा, a/2√3 रेशियो a/√3। √3 से √3 कटा, a से a कटा, ये 2 इधर गया तो 1:2 आएगा, ध्यान रखना।
मतलब यदि आपको छोटा रेडियस दे दिया जाए 4 और आपसे पूछा जाए कि बड़ा रेडियस कितना, तो आप क्या बोलोगे? 4 2 जा 8। यदि आपको छोटा रेडियस दे दिया जाए 5, आपसे बड़ा रेडियस पूछे तो क्या बोलोगे? 5 2 जा 10। आपको छोटा रेडियस 6 दे दिया जाए, आपसे बड़ा रेडियस पूछे तो आप क्या बोलोगे? 6 2 जा 12। आपको बड़ा रेडियस दे दिया जाए 18 और आपसे छोटा रेडियस पूछे तो आप क्या बोलोगे? 9। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। आपसे ये बोला जाए कि जो छोटा रेडियस है वो आपको दे के रखा है 2, तो और बड़ा रेडियस आपको दे के रखा है 4। अब इसका एरिया का रेशियो बताओ, एरिया का रेशियो बताओ, क्षेत्रफल का रेशियो बताओ, क्षेत्रफल। हाँ, नहीं, क्षेत्रफल का रेशियो 1:2। देखो 1:4। ओके, देखो ये रेडियस दे के रखी, इसको मैंने कैंसिल आउट करा, 1:2 हो गया। मैंने क्या बोला? एरिया क्षेत्रफल बोला है, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो कितना होगा? 1:4। आंसर 1:4 होगा, ध्यान रखना। ठीक है, ये छोटी मोटी चीजें एग्जामिनर एसएससी पूछता है और एसएससी क्वेश्चन यहीं से उठाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से, वो भी रेडियस से। हाँ, और हाँ, एक हाइट दे देंगे, हाइट भी नहीं देते हैं आपको, तो केवल ये दे देंगे ट्रायंगल की एक साइड दे दी, ये 6 सेंटीमीटर है, आपको दोनों के रेडियस का रेशियो बताओ कितना होगा। ये 6 सेंटीमीटर दे दी और रेशियो बताओ कितना होगा? 1:2। कोई मतलब ही नहीं निकालने से। क्यों? क्योंकि ए दोनों का क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है। भले ही वो कितनी भी साइड की लेंथ दे, दोनों ए कैंसिल हो रहे हैं। ए क्या है? लेंथ है किसकी? इक्विलेटरल ट्रायंगल की, जो कि दोनों की दोनों क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तब भी रेडियस क्या होगा? रेडियस का रेशियो कितना होगा? 1:2 होगा। प्लीज, आप सबको समझ में आ रहा है कि हरा पेन भेज? हाँ, ये चीज ध्यान रखना, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलें। कोई दिक्कत इस चीज में? अरे सर दिक्कत तो नहीं है, पर सर अब इतना खिच मत करिएगा। अरे मैं कोशिश ये करता हूँ कि सामने के सामने चीजें दिखे। मैं ज्यादा साफ करूंगा तो मेरे को पेज बार बार पीछे ले जाना पड़ेगा, ऐसे समझाना पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके, पक्का। चलो, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये क्या बला है? ये बला ये है, ये ट्रायंगल बना, इसकी दोनों भुजाएं बराबर होती है और तीसरी भुजाएं पता नहीं किसके ऊपर गई है। मतलब क्या है ये नहीं पता। ठीक है, मतलब यदि ये ए है, ये बी है, तो ये बी होगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी एक और समझ लेना, यदि ये एंगल, ये दो साइड इक्वल रहती है तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल रहते हैं। ठीक है, टू साइड्स आर इक्वल, देन अपोजिट एंगल आल्सो इक्वल। बात समझना। अब बात करते हैं अपन इसकी हाइट की। इसकी हाइट क्या होगी? h। अगेन यहां पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मैंने ये ट्रायंगल यहां पे बनाया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ये बनाया, हाइट इसको a दी, ये पूरा a है, तो ये कितना हो जाएगा? a/2, ये पूरा b। ठीक है, अब मेरे को h निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो वो क्या होती है? b² बराबर a²/4 प्लस h²। ठीक है, इस चीज को इसके पास लेके गया, ये हो गया b² माइनस a²/4 बराबर h²। ठीक है, ये हो जाएगा h² बराबर, सॉरी, h बराबर b² माइनस a²/4 मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम चाहते हो तो एलसीएम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा? h बराबर b² 4b² माइनस
ए स्क्वायर अपॉन 4, 4 कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा h बराबर हाफ अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आपको ये चीज याद करने की जरूरत पड़ेगी अगली बार? नहीं। क्यों? क्योंकि ये चीज आप लोगों ने समझ ली है। ध्यान रखना, मैथ्स के यदि फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं ना तो बहुत गंदी बात है। याद तो करने पड़ते हैं, मैं खुद ही कहूँगा, पर कोशिश करो जितना कम कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपको इंग्लिश याद करनी पड़ती है, बुरा ना मानो, सच्ची बता रहा हूँ, और जीके जीएस याद करना पड़ता है। यदि ये चीज़ आप याद करोगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। कम से कम याद करो, समझो, जितना समझ सकते हो समझो। एग्जाम में ये चीज़ समझ समझ के निकल जाती है, ठीक है, आ जाती है, मतलब कि हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका b बराबर, मतलब h की वैल्यू आ गई है, हाइट बराबर कितना हो गया, हाफ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत हाइट निकालने में? कुछ चीज समझ में नहीं आई क्या? थोड़ा रिप्लाई इतना सोच के क्यों देते हो यार? यूट्यूब थोड़ी ना कि मैं चैट वो देखना पड़ेगा। सर आ गई समझ में। हाँ तो फटाफट बोला करो ना, सब सब केवल एक ही जने को आई क्या? यस सर आ गई समझ में। ओके, सबके सब बोल दिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अरे मैं थोड़ी ना कोई डांटूंगा। देखना, h बराबर हो गया आपका हाफ 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। वापिस से मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया क्योंकि मैम ने कहा था कि गिचिड़ पिचिड़ मत करना, फरियाली खिचड़ी मत पकाओ सर, ठीक है। तो ये हो गया b, ये हो गया b, ये हो गया a। बात समझना, ये हो गया आपका हाइट। आप लोग को सिर्फ ये चीज पता है कि एरिया इक्वल टू होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हमको सर यही चीज पता है, इसके अलावा हमको नहीं आती, कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपको बेस पता है कितना है, a/2, ठीक है। आपको हाइट पता है कितनी, ये रही। आप एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, हाफ बेस कितना है, a/2, हाइट कितनी है, हाफ अंडर रूट 4 ए स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। बट ये किसका निकलेगा, इस आधे ट्रायंगल का निकलेगा। फुल ट्रायंगल का निकालना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका a/4 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्या आ गया, क्षेत्रफल, एरिया, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका एरिया निकल गया। बताएं, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? सर एक बार और बता दीजिए। ठीक है, एक बार और ले लीजिए, देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये बराबर हुआ, ये b, ये b, ये a, h बराबर, अपन ने h निकाला था अभी, हाफ 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्या करा, हाइट खींच दी, इस हाइट को मैंने यहाँ पर बनाए, ये हो गया b, ये हो गया a/2, ये हो गया h। इसका फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, a/2, हाइट कितनी है, हाइट ये रही हाफ अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसका आया, आधे ट्रायंगल का आया। हमको तो पूरे ट्रायंगल का क्षेत्रफल चाहिए, एरिया चाहिए, तो आपने क्या करा, अच्छा डबल कर दिया, 2 गुना, तो 2 से 2 कटा, आपका आंसर आया a/4 अंडर रूट 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्षेत्रफल एरिया बराबर ये रहा। कोनो दिक्कत किसी को? नहीं सर। नो सर। ओके, थैंक यू। अब अगला देखना, स्केलिंग ट्रायंगल। ये क्या भला है, स्केलिंग ट्रायंगल क्या होता है? स्केलिंग ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड अलग हो, ठीक है। ये एक डॉट मतलब क्या होता है, अलग, 2 डॉट, 2 लाइन मतलब अलग, ये 3 लाइन मतलब अलग। यहां पर क्या करना पड़ता है आपको, यहां पर क्या करना पड़ता है आपको, पहले ट्रायंगल का पेरीमीटर, पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर बराबर क्या होगा, ये a, ये b और ये c, तो a प्लस b प्लस c, ये पेरीमीटर हो गई, परिमाप हो गया। अब आपसे इसका एरिया पूछा है कि भैया हमको इसका एरिया बताओ क्या होगा। चलो ठीक है, इसका एरिया समझना,
इसका जो एरिया होता है वो होगा आपका क्षेत्रफल, जो होगा क्या होता है क्षेत्रफल बराबर जो सेमी पेरीमीटर, आपको सेमी, इसको क्या पेरीमीटर क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब जो आपने पेरीमीटर निकाला उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया सेमी पेरीमीटर, ए इज बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पर हेरोस फॉर्मूला, क्या होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ये क्या आएगा आपका एरिया, क्षेत्रफल निकल जाएगा, जहां पर एस क्या है, एस आपका सेमी पेरीमीटर है, ए क्या है साइड ए, बी क्या है साइड बी, सी क्या है साइड सी। ठीक है, बात समझना, इससे क्या निकाल सकते हो आप, एरिया निकाल सकते हो स्केलिन ट्रायंगल का। कोनो दिक्कत, पक्का? No, sir. No, sir. तो बात समझना, एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछता है, ट्रायंगल में। ट्रायंगल में सबसे मनपसंद टॉपिक है उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या पूछेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल में आपसे एरिया पूछता है, ठीक है, हाइट पूछ लेता है, रेडियस पूछ लेता है और बड़ा रेडियस पूछ लेता है। ध्यान रखना, स्टार बना के नोट कर लो, नहीं विश्वास हो तो एग्जाम में आए तब याद कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो क्या पूछता है आपसे, एरिया पूछ लेता है। ये रहा कि एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, a बाई 4 अंडर रूट 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये चीज पूछ लेता है। फिर एग्जामिनर क्या पूछता है, स्केलिन पूछा तो पूछा, नहीं पूछा तो नहीं पूछेगा। ठीक है, यदि उसने पूछ लिया तो पूछ लिया, वरना नहीं पूछता है। ठीक है, अब बात समझना, ये चीज हो गई। शायद मैंने उस दिन उस लास्ट क्लास में ट्रेपेजियम बच गया था, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते, कोई बता सकता है? शायद सब मूड में नहीं है। ट्रेपेजियम को हिंदी में क्या बोलते, कोई बता सकता है? Sir, याद ही नहीं. ओके, याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैम भी चले गई, हिमानी मैम। ओके, देखना, ये ट्रेपेजियम है। ठीक है, ट्रेपेजियम आप हिंदी में देख लेना। ट्रेपेजियम में क्या करा, यहाँ हाँ समलंब चतुर्भुज. समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, ट्रेपेजियम में क्या करा, ये लाइन एक खींची, इस लाइन को क्या बोलते हैं अपन, हाइट। ठीक है, ट्रेपेजियम क्या चीज है, बात समझना। ट्रेपेजियम सबसे पहले जहां पर एक पैरेललोग्राम टाइप का रहता है, ठीक है, जहां पर दो साइड पैरेलल रहती है, मतलब ए बी सी और डी लिख दूं तो ए बी पैरेलल है, सॉरी सी डी के। ठीक है, मतलब ए बी लाइन पैरेलल रहेगी सी डी के। और ध्यान रखना, ए डी पैरेलल कभी भी नहीं रहती है बी सी के। क्यों? क्योंकि ये आगे जाके कुछ ऐसा ट्रायंगल बना लेती है। ठीक है, बात समझना, ये तो हो गया अपना ट्रेपेजियम का चीजें जो मेरे को समझानी थी। यहां पर मैंने एक हाइट खींची, ये आपकी हाइट हो गई, आपने इसको ए लिखा, इसको बी लिखा। अब एरिया ऑफ, क्षेत्रफल ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, बात समझना है, हाफ आधा ए प्लस बी इंटू एच हाइट, क्षेत्रफल। ठीक है, या फिर आप एक और चीज बोल सकते हो, क्या, जो पैरेलल लाइन है उसका एवरेज, औसत, औसत या एवरेज ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट। ठीक है, औसत ऑफ पैरेलल लाइन इनटू हाइट, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोनो दिक्कत तो नहीं? No, sir. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या,
ट्रेपेजियम। मैंने आपको सबसे पहले स्क्वायर पढ़ा चुका हूँ, स्क्वायर के बाद रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के बाद सर्कल, सर्कल के बाद अपना रोम्बस, ठीक है। रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम पढ़ाया था पिछली क्लास में। फिर क्या हो गया था, क्लास खत्म हो गई थी। फिर मैंने पढ़ाया आज आते सी ट्राइंगल, ट्राइंगल के बाद ट्रेपेजियम, ठीक है। ट्राइंगल सारे पढ़ा दिए। इसके अलावा आपको 2D मेंसुरेशन में कुछ नहीं आएगा। आप बोलोगे सर इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। हाँ, वो अभी आपने एवरेज ऑफ पैरेलल लाइन और क्या बताया था? पैरेलल लाइन इनटू हाइट h, ठीक है सर। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा 2D मेंसुरेशन निपटता है फॉर एसएससी, फॉर रेलवे, फॉर एमपी पुलिस और बैंकिंग ऑल्सो। बस इसके क्वेश्चन करने हैं। अब क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी। फॉर्मूले सारे के सारे यही यूज होंगे, इसके अलावा एक फॉर्मूला यूज नहीं होगा। और फॉर्मूले रटे नहीं, समझें, ठीक है। और जिसको ये 4-5 जो ऊपर के फॉर्मूले जिसके छूटे हैं, वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाल के रखी है, एक बार देख लेना। फॉर्मूले मत रटना, नम्र निवेदन है। यदि आपने फॉर्मूले अब आज रटे तो कल नैया पार होनी है, मतलब दुखदायक है, ठीक है, क्योंकि याद नहीं रहते हैं। क्लियर कट बता रहा हूँ, भूल जाओगे, ठीक है। तो ये 2D मेंसुरेशन में पड़ता है। अब दूसरी चीज पे चलते हैं। दूसरी चीज मेरे को आज क्या पढ़ानी थी, नंबर सीरीज कंप्लीट कर लें अपन आज, जो अपने सुबह रह गए थे, यस सर। ठीक है। एक सेकेंड रुकना। नंबर